और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पिता का निधन हो गया है। 92 वर्षीय श्री कृष्ण बिरला का निधन लंबे वक्त की बीमारी के बाद हुआ है। आज सुबह 8 बजे किशोरपुरा मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया जाएगा। 92 वर्ष उम्र बताई जा रही है श्री कृष्ण बिरला की, जिनका निधन हुआ है। लंबे वक्त से बीमार थे और आज सुबह 8 बजे। और आइए सीधा रुक करें हिमांशु मित्तल, हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़े हैं हमारे साथ। हिमांशु, 92 वर्षीय श्री कृष्ण बिरला का निधन हुआ है और लंबे वक्त से बीमार बताए जा रहे हैं और उसके बाद मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार का जो वक्त है वो रखा गया है। क्या कुछ अपडेट्स वहां से? देखिए, आपको बता दें कि श्री कृष्ण बिरला लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पिता, जिनका निधन हुआ है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पितृशोक हुआ है। आपको बता दें कि 92 वर्षीय श्री कृष्ण बिरला कोटा में अगर बात करें तो निश्चित तौर पर प्रख्यात समाज सेवी होने के साथ में एक सहकारिता क्षेत्र के पितामह के तौर पर जाने जाते थे। सहकारिता को न केवल कोटा बल्कि पूरे राजस्थान के हर जिले तक एक अलग पहचान देने का जो काम किया वो श्री कृष्ण बिरला ने किया। आपको बता दें कि लंबे समय से बीमार चल रहे थे। करीब 2 महीने से बीमार चलने के बाद में उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया हुआ था, जहां उनका उपचार हुआ। अब से 2 महीने पहले उनको पेसमेकर भी डला था और जिसके बाद से लगातार वो अस्वस्थ चल रहे थे, जिसके बाद लगातार उनका इलाज चल रहा था। और ऐसे में कल जो शाम है उन्होंने दम तोड़ दिया, उनका निधन हो गया। निश्चित तौर पर ये बड़ा दुख इस वक्त बिरला परिवार के लिए है, बड़ी क्षति बिरला परिवार के लिए। और इस वक्त कह सकते हैं कि फिलहाल अब अगर बात करें तो अब से कुछ देर बाद जो अंतिम संस्कार की क्रिया है वो की जाएगी। किशोरपुरा मुक्तिधाम में श्री कृष्ण बिरला का जो अंतिम संस्कार है वो किया जाना है। और निश्चित तौर पर जब आपको बता दें कि इस दुखद घड़ी में बिरला परिवार को जो सांत्वना है वो खुद पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से आई है। ट्वीट पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है, उनकी तरफ से सांत्वना दी गई है। खुद जो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जो ट्वीट किया गया है उनकी तरफ से सांत्वना दी गई है। आपको बता दें कि राजस्थान के राज्यपाल की तरफ से सांत्वना दी गई है। देश के कई जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी तरफ से सांत्वना दी गई है। फिलहाल हम खड़े हैं दादावाड़ी स्थित बिरला निवास पर, जहां पर जो अंतिम दर्शन के लिए श्री कृष्ण बिरला के पार्थिव देह को यहां पर रखा जाएगा, जिसके बाद में यहां से जो शव यात्रा है उसको अंतिम संस्कार के लिए किशोरपुरा मुक्तिधाम लेकर के जाया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि बिरला परिवार के जो तमाम सदस्य हैं वो इस वक्त यहाँ पर हैं और इस परिवार से जुड़े हुए जो कुछ करीबी हैं उनसे निश्चित तौर पर बात करने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण बिरला साहब की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर प्रख्यात समाज सेवी होने के साथ में सहकारिता क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है। एक भरा पूरा बड़ा परिवार और निश्चित तौर पर ये उनके ही संस्कार थे। क्या कहेंगे उस परिवार? श्री कृष्ण जी बिरला साहब ने शुरू से सहकार के भी रहे और पारिवारिक को हमेशा महत्व देते हुए आज इतना बड़ा पूरा परिवार जो पूरे परिवार को साथ लेके चले और जो आज ओम बिरला जी पूरा परिवार है वो श्री कृष्ण बिरला जी की देन है कि उन्होंने अच्छे संस्कार देकर जो आज लोकसभा स्पीकर जो हमारे ओम बिरला जी कोटा की धरती से जो पूरा देश का नाम कर रहे हैं, उन्हीं के संस्कार और उस परिवार के संस्कार जो आज परिवार पूरा शहर में नामी गिरामी जाना जाता है और पूरा परिवार एकजुट होकर और एक साथ काम करता है। ये सबसे बड़ा एक उन परिवार में एक वो। निश्चित तौर पर उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जब आप लोगों से मिलते थे तो किस तरह से उनका संवाद रहता था? क्योंकि वो बिल्कुल सौम्य थे, बिल्कुल साधारण थे, ज़मीन पर सोते थे, बहुत साधारण भोजन लेते थे। जब आप लोगों से मुलाकात रहती थी तो किस तरह से उनका संवाद रहता था? बाबूजी हमेशा हम लोगों को उनके बेटों की तरह से प्यार करते थे सबको। जो भी जितने भी कार्यकर्ता जब ये आते थे उनको ऐसा लगता था बस मेरे बेटा हैं। ओम जी वैसा वगैरह, राजे वैसा, इनके साथ में हमको भी अपना बेटा मानते थे और ऐसा ही प्यार देते थे वो हमें। आज 30-35 साल हो गए इस परिवार में आते जाते, कभी हमें अपने पिता की जो है कमी महसूस बाबूजी की वैसे नहीं हुई। और वही उनका जो है आशीर्वाद देता था लोगों से, सबसे मतलब, और बड़े प्यार से स्नेह से मिलते थे सब लोगों से और सबको मतलब समय समय पर अपना मार्गदर्शन देते थे लोगों को। और उनके ही आज उनका ही मतलब जो है आशीर्वाद है कि हम लोग आज और हम जो ऐसा आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। और क्या कहना चाहेंगे उनसे जुड़ी हुई कोई ऐसी याद जो आपको याद आती हो, ऐसी बात जो बताने लायक है? अभी 2 महीने पहले करीब मैं बाबूजी से मिलने गया था
केतुनीपोल आवास पे, तो उनकी याददाश्त इतनी तेज थी कि करीबन मैं साल भर बाद मिला था, तब भी नाम से पुकारा और बैठा के बात करी। मतलब उनका अपनत्व और जो अपनापन, उसको तो कभी नहीं भूल सकते हम लोग। सभी कार्यकर्ताओं को अपने बिल्कुल परिवार की तरह व्यवहार करते थे, परिवार की तरह बैठाते उठाते थे। बिल्कुल सभी लोगों से पारिवारिक जो संवाद है वो उनका रहता था। अपनत्व जो है वो एक अलग था निश्चित तौर पर, और उम्र के इस पड़ाव पर भी निश्चित तौर पर कहा जाए कि 92 साल की इस उम्र में भी कहीं ना कहीं उनकी जो याददाश्त थी वो आज भी क्या बोलते हैं उसको याद किया जाता है। आपको बता दें कि निश्चित तौर पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बात करें तो श्री कृष्ण बिरला, उनके पिता के कुल जो 6 बेटे और 3 बेटियां, एक निश्चित तौर पर एक बड़ा जो परिवार है वो है। और अब कह सकते हैं कि ये बिरला परिवार के लिए एक बड़ी क्षति, और इसके बाद में अब यहाँ पर जो अंतिम दर्शन यहाँ पर श्री कृष्ण बिरला के करवाए जाएंगे, जिसके बाद में जो अंतिम यात्रा है बिल्कुल। और जो हम यही देख रहे हैं कि वहाँ जितने लोग मौजूद हैं वो सभी इस वक्त शोकाकुल हैं, गम की इस घड़ी में हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।